डेथ मिस्ट्री ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य? दोस्तों, ये रहस्य के बारे में आपको भी जानना चाहिए और नेताजी को सच्चे देशभक्त मानते हो तो उनके लिए ये कहानी पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और हां दोस्तों, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन बटन के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह के कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर कर देना। हाय दोस्तों, कहानी चालू करते हैं। दोस्तों, नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम हैं। सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। जैसा कि उनमें अपने जीवन में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था, वह इस राष्ट्र के संस्थापक कहलाने वाले महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए। मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। 1940 के बाद से जब वे कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ीं, चाहे वे जीवित हों या नहीं। 1941 में जब वे जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में रहस्य का भाव व्याप्त था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपेई में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि जब मित्सुबिशी के 21 बम वर्षक विमान जिस पर वे सवार थे ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने 1 दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और यह दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा कि शाह नवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया था और यह कि समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। गोर्डन के मुताबिक 181 पन्नों की रिपोर्ट में से सबूतों से निपटने का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि अगर गवाहों की 2 या 2 से ज्यादा कहानियों में उनके बीच कोई विसंगति है तो इसमें शामिल गवाहों की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाता है और झूठा मान लिया जाता है। इसके आधार पर बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनका भाई अभी जीवित था। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी थीं। बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस
उत्तर बंगाल के शॉलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। दोस्तों, नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करना, और हां दोस्तों, नेताजी के लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू। जय हिंद।